मृत्यु के बाद कुछ आत्माएं कभी यमलोक तक नहीं पहुंच पाती। वे हजारों वर्षों तक एक भयानक नदी में तड़पती रहती है। गरुड़ पुराण इसे कहता है वैतरणी नदी। यमलोक के दक्षिणी द्वार के मार्ग में स्थित वह नदी, जिसके कष्टों को सुनकर देवता तक भयभीत हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, हर आत्मा इस नदी को पार नहीं कर पाती। तो आइए जानते हैं कौन सी आत्मा पार करती है वैतरणी और कौन यहीं फंस जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक के रास्ते में विभिन्न कष्टों का सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए होते हैं, उसे मार्ग में न केवल भयंकर यातनाएं दी जाती हैं, बल्कि यमदूत उसे इतना प्रताड़ित करते हैं कि वह आत्मा अपने जीवन में किए गए हर पाप को याद करके रोती है और क्षमा मांगती है। पापी आत्माओं को एक के बाद एक अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। इन्हीं सजाओं में से एक है यमलोक के रास्ते में मिलने वाली भयंकर वैतरणी नदी। यमलोक के दक्षिणी द्वार के मार्ग में आने वाली वैतरणी नदी कोई साधारण नदी नहीं है, बल्कि यह नदी पापी आत्माओं को कष्ट देने के लिए ही बनाई गई है। यह नदी कितनी भयानक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने इस नदी का वर्णन करने से पहले पक्षीराज गरुड़ को सचेत किया था कि वह भी इसका वर्णन सुनकर डर जाएंगे, क्योंकि वैतरणी नदी के कष्ट इतने भयावह हैं कि जो व्यक्ति इसे सुन ले वह निश्चय ही पाप कर्मों को छोड़कर सत्कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाएगा। खून, मवाद और हड्डियों से भरी इस नदी की विशेषता यह है कि यह केवल पापी आत्माओं को ही कष्ट देती है, जबकि पुण्य आत्माएं इसे आसानी से पार कर जाती हैं। यमपद की यात्रा गरुड़ पुराण पर आधारित एक कथा मध्य भारत के एक छोटे से गांव नंदग्राम में एक वृद्ध ब्राह्मण रहा करते थे। नाम था आचार्य माधवनाथ। आचार्य माधवनाथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे जन्म से ही धर्मपरायण थे और उन्हें वेदों का अत्यंत गहन ज्ञान था। वे यज्ञ में पारंगत थे और जीवन भर उन्होंने पूजा पाठ, दान पुण्य और सत्कर्मों को ही अपनी दिनचर्या बनाया। उनका जीवन एक आदर्श ब्राह्मण का जीवन था, शांत, विनम्र और करुणा से भरा हुआ। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। जब कोई दुखी होता वह माधवनाथ के द्वार पर आता। वे न केवल धार्मिक सलाह देते बल्कि यथासंभव मदद भी करते। वृद्धावस्था में उनका जीवन पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गया। प्रातः और सायंकाल तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना और रामायण का श्रवण ही उनका जीवन बन गया था। एक दिन जैसे ही सूर्य की पहली किरणें आकाश में फैली, माधवनाथ मंदिर में दीपक लेकर पहुंचे। उन्होंने नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए दीप जलाया और अचानक उनके मुख से नारायण निकला। यह उनका अंतिम उच्चारण था। कुछ ही क्षणों में उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हो गई। उनके शरीर से निकलते ही आत्मा ने हल्कापन अनुभव किया और चारों ओर एक शांत प्रकाश फैला था। आत्मा ने नीचे देखा। उनका निष्प्राण शरीर मंदिर के पास पड़ा था और परिवारजन रो रहे थे, पर आत्मा को अब किसी प्रकार का मोह नहीं था। वो अपने कर्म फल की यात्रा पर निकल चुकी थी। जैसे ही आत्मा ऊपर उठी, उन्हें दो दिव्य पुरुष दिखाई दिए। वे यमदूत थे, परंतु वे भयावह या रौद्र रूप में नहीं थे, जैसे शास्त्रों में पापियों के लिए वर्णित होते हैं। इन यमदूतों के मुख पर गंभीरता के साथ एक दैवीय तेज था। ब्राह्मण श्रेष्ठ उनमें से एक बोला, अब आपको यमलोक की यात्रा करनी है। आप भयभीत ना हो। यह मार्ग कठिन अवश्य है, पर आपके पुण्य आपको मार्गदर्शन करेंगे। आत्मा ने शांत भाव से सिर हिलाया और यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा के दौरान वे एक सबसे भयावह नदी के किनारे पहुंचे, जिसका नाम था वैतरणी। नदी काली, गंदी और असहनीय दुर्गंध से भरी हुई यह थी। वैतरणी नदी, इसकी लहरें रक्त, मल और मांस के टुकड़ों से भरी हुई थी। नदी में अनेक आत्माएं छटपटा रही थी। कोई डूब रहा था, कोई पुकार रहा था, कोई अपने कर्मों पर पछता रहा था। आचार्य माधवनाथ ने यमदूतों से पूछा, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया, तो फिर मुझे इस भयावह नदी के किनारे क्यों लाया गया है? क्या मुझे भी इस नदी गुजरना होगा? यमदूत बोले, हे पुण्यात्मा, ये वैतरणी है। इसे पार करना हर आत्मा के लिए अनिवार्य है।
परंतु केवल वे ही इसे बिना कष्ट पार कर सकते हैं जिन्होंने गोदान किया हो, धर्म पूर्वक जीवन जिया हो और मृत्यु के समय भगवान का स्मरण किया हो। आचार्य माधवनाथ के मन में शांति आई। उन्होंने जीवन में कई बार गोदान किया था। तभी नदी से एक दिव्य गाय प्रकट हुई। उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। उसके माथे पर चंद्र चिन्ह था और आंखों में ममता और करुणा का भाव था। गाय बोली, हे भक्त, आपने मुझे गोदान किया था। अब मैं इस वैतरणी नदी को पार करने में आपकी सहायता करूंगी। माधवनाथ गाय की पीठ पर बैठ गए और गौ उन्हें सहजता से नदी के पार ले गई। उन्होंने देखा कि दूसरी आत्माएं उन्हें आश्चर्य से देख रही थी। अब दूसरा पड्डव नदी पार करते ही वे एक भव्य भवन के द्वार पर पहुंचे। यह था चित्रगुप्त का लेखागार। विशाल दरवाजे, ऊंची छत और अंदर लाखों ग्रंथों की अलमारियां थी। बीच में एक विशाल सिंहासन पर चित्रगुप्त देव विराजमान थे। उनके हाथ में एक स्वर्ण कलम थी और सामने एक विशाल ग्रंथ खुला था। चित्रगुप्त ने आचार्य माधवनाथ की ओर देखा और बोले, माधवनाथ, तुमने जीवन में कई पुण्य किए हैं। दान, यज्ञ, सेवा और भक्ति पर कुछ पाप भी है। एक बार तुमने एक गरीब को तिरस्कृत किया, एक बार क्रोध किया और कभी कभी अहंकार भी किया। माधवनाथ ने सिर झुका लिया। चित्रगुप्त बोले, परंतु तुमने विष्णु का नाम स्मरण करते हुए जीवन जिया और अंतिम क्षण में नारायण का उच्चारण किया। यह तुम्हारे समस्त पापों का प्रायश्चित है। फैसला हुआ, माधवनाथ को नरक नहीं भेजा जाएगा। वे स्वर्ग के अधिकारी हैं, परंतु यमपुरी के दर्शन उन्हें अवश्य कराए जाएंगे ताकि वे जान सके कि मृत्यु के बाद की यात्रा कितनी कठिन हो सकती है। अब तीसरे चरण में यमपुरी के दर्शन के लिए माधवनाथ को एक विशेष रथ में बिठाकर यमपुरी की ओर ले जाया गया। वह रथ आकाश में विचर रहा था और नीचे अत्यंत भयानक दृश्य दिखाई दे रहे थे। माधवनाथ ने देखा, एक आत्मा को उबलते तेल के कुंड में डाला जा रहा है, किसी को नुकीले कांटों पर गिराया जा रहा है और किसी को राक्षसों द्वारा निर्दयता से नोचा जा रहा है। इन दृश्यों को देखकर माधवनाथ की आंखें करुणा से भर गईं। उन्होंने यमदूतों से कहा, यह दृश्य अत्यंत कष्टदायक है। क्या कोई इन पीड़ाओं से मुक्त हो सकता है? यमदूतों ने उत्तर दिया, हाँ, जो मनुष्य जीवन को धर्म, करुणा और भक्ति के मार्ग पर जीता है, जो गरुड़ पुराण का अध्ययन करता है और उसके उपदेशों का पालन करता है, वह इन भयानक दंडों से मुक्त रहता है। तुम्हें यह ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम इस संदेश को संसार तक पहुंचा सको। अंततः अंतिम चरण में रथ एक दिव्य प्रकाश की ओर अग्रसर हुआ। दूर से ही भजन और कीर्तन की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। स्वर्गिक सुगंध, पुष्पों की वर्षा और एक अत्यंत शांत वातावरण, ये सभी विष्णु धाम की दिव्य पहचान थे। एक भव्य द्वार पर दो दिव्य द्वारपाल खड़े थे, ब्राह्मण श्रेष्ठ। उनमें से एक ने मधुर स्वर में कहा, आपका स्वागत है। आपने जीवन में धर्म, दया और भक्ति के मार्ग का पालन किया है। अब आप भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी हैं। माधवनाथ ने यमदूतों की ओर देखा और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे वंशज और सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलें और इस यात्रा का सत्य जानें। तभी द्वार खुला और माधवनाथ आत्मा रूप में भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गए। सीख, गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के रहस्यों को ही प्रकट नहीं करता, बल्कि यह जीवन को सही दिशा भी प्रदान करता है। यह सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। आत्मा का यह सफर उसके कर्मों की परीक्षा है और अंततः मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। माधवनाथ की यह कथा हमें यह संदेश देती है कि यदि हम जीवन में सच्चे अर्थों में धर्म, करुणा, भक्ति और सेवा को अपनाएं, तो मृत्यु के बाद का मार्ग भयावह नहीं, बल्कि पूर्णतः दिव्य बन सकता है। यह कथा प्रत्येक मनुष्य को यह प्रेरणा देती है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि मोक्ष की दिशा में निरंतर प्रयास के लिए है। और इस मार्ग पर गरुड़ पुराण एक अमूल्य मार्गदर्शक है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो तैयार करने में बहुत परिश्रम लगता है। यदि आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।